राजस्थान की गहलोत सरकार को समर्थन देने वाले अलवर जिले के बहरोड़ से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव अपनी मांगों को लेकर डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा में काले कपड़े पहनकर दौड़ लगा रहे हैं। विधायक का कहना है कि युवाओं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की मांगों को लेकर दौड़ लगा रहे हैं। मैं स्वयं को तकलीफ देकर सरकार को बताना चाहता हूं कि आम जनता बहुत दुखी और परेशान है। उनकी समस्याओं का समाधान कर राहत पहुंचाई जाए। प्रदेश के युवाओं को ही सरकारी नौकरियां दी जाए, इसके लिए कानून बनाया जाना जरूरी है। दरअसल पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वे लगातार सरकार के विरोध में खड़े हैं। इससे पहले उन्होंने 6 फरवरी को दूसरी बार जयपुर के सेंट्रल पार्क में 100 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी। विधायक अपनी मांगों को लेकर इस बार 200 विधानसभाओं में काले कपड़े पहनकर दौड़ लगा रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने पहले जैसलमेर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामदेवरा से की। बाबा रामदेव के दर्शन कर रनिंग शुरू की। बहरोड़ विधायक ने काले कपड़े पहनकर बुधवार को प्राइवेट बस स्टैंड से गोल चौराहे तक अपने समर्थकों के साथ दौड़ लगाई, जो करीब 500 मीटर तक लगाई। अभी तक 30 विधानसभा हम कवर कर चुके हैं। 200 विधानसभा के मुख्यालय पर दौड़ने का मैंने विधानसभा में संकल्प लिया है, हमारी 14 सूत्री मांगों को लेके, जिसमें प्रमुख मांग है कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए राजस्थान सरकार एक कानून बनाए कि सरकारी भर्तियों में 90 से 100% राजस्थान के निवासियों को नौकरी मिलेगी, प्राइवेट कंपनियों में 75% तक मिलेगी। CHA के जो लोग हैं इनकी समस्याओं का समाधान करें, इनकी मांगों को पूरा करे सरकार। थर्ड ग्रेड टीचर है उनका ट्रांसफ़र से बैंक खोले सरकार। ये जो TSP एरिया में नॉन TSP के लगे हुए हैं उनको नॉन TSP में भेजे और TSP के लिए अलग से भर्ती खोले सरकार। 5 लाख सरकारी भर्ती अनाउंस करे, भर्ती कैलेंडर जारी करे कि किस डेट को एग्ज़ाम होगी, किस डेट को रिजल्ट आएगा और किस डेट को ज्वाइनिंग मिलेगी। और जो पेपर लुटेरे हैं मेन, उनमें बड़ी मछलियाँ हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजे सरकार। हमने सरकार से कहा एक खून की सज़ा अगर फांसी हो सकती है तो लाखों जवानों के सपनों का खून करने वाले इन पेपर लुटेरों को एनकाउंटर से उड़ा देना चाहिए सरकार के द्वारा, तभी जाके कंट्रोल हो सकते हैं। किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिले, उसको पूरी बिजली मिले, खाद मिले, उसके खेत को पानी मिले, मजदूर को पूरी मजदूरी मिले। इसी तरह की भ्रष्टाचार पे कंट्रोल हो, सरकार इफेक्टिव कार्रवाई करे, सरकारी स्कूलों की दशा सुधारे, सरकारी स्कूलों की कोचिंग सेंटरों की लूट से जनता को बचाए सरकार। यही मांगों को लेकर के हम निकले हुए हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी मांगों पे सरकार गंभीरता से लेकर इनको पूरा करेगी। धन्यवाद। देखिए, बजट के अंदर एक भी भर्ती अनाउंस नहीं की सरकार ने। हमने जब से सड़कों पे दौड़ना चालू किया है, पहली बार ऐसा हुआ कि रिप्लाई में मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है। उस पर भी हमने कहा कि ये बताए सरकार कि कब ये भर्तियां होंगी और किस डेट को रिजल्ट आएगा और कब ये ज्वाइनिंग मिलेगी। और निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में मालिक जनता होती है। हमने ये तय किया है कि 200 विधानसभा में जाके मैं सरकार की आत्मा को झकझोरने का प्रयास करूंगा। सरकार को भी शायद लगे कि साहब ये MLA धूल फांकता हुआ घूम रहा है, दौड़ रहा है, तो शायद ये मांगे हैं, ये वाजिब हैं। और आज मैं पहली बार, जैसे जिन जिन क्षेत्रों के अंदर मैं जा रहा हूँ, पहली सागवाड़ा में पहली बार मेरी ज़िंदगी में आया हूँ, फिर भी इतनी संख्या में यहाँ पे जवान मौजूद हैं। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये मांगे अकेले बलजीत यादव की नहीं है, ये राजस्थान के 36 कौम के सभी युवाओं की मांग है, राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है। और राजस्थान के 8 करोड़ जनता की मांग को कोई भी सरकार नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अगर करेगी तो खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगी। विधायक जी, हमारा सोचना है भारत गाँवों का देश है। आप ऐसे सिटियों शहरों में होकर निकल जाएंगे तो जो आम जनता जो गाँव में बसती है उस बारे में क्या कहना है? नहीं, आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे? नहीं, बिल्कुल पहुँचेंगे। यहाँ तक मुख्यालय के ऊपर हमारे ग्रामीण परिवेश के सब स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, गांव-गांव के लड़के पढ़ रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं। जितना संभव हो सके अभी 200 विधानसभा कवर करनी है। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने भी 200 विधानसभा कवर नहीं करी आज तक राजस्थान में, जो 200 के 200 मुख्यालय पर गया हो। हमने एक शुरुआत की, मैं तो एक निर्दलीय MLA हूँ, मेरे पास ना कोई संसाधन है ना कोई संगठन है। आपने देखा होगा मैं मेरे ड्राइवर के साथ अकेला आया हूँ, फिर भी इतनी संख्या में लोग मौजूद हैं। पहले हम ये कवर कर रहे हैं, फिर भी नहीं मानेंगे तो गाँवों तक भी जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children.
School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294.